ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य। वैस वैस वैशम पायन जी ने पूछा, विप्र और आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है वह यह कौन है, इसका क्या प्रभाव है, तथा तथा इस किरणों के स्वामी प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, शेष, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानवी इसकी सदाई आराधना किया करते हैं। व्यास जी बोले बोले वैश्व पायन यह ब्रह्मा के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है। इसे साक्षात ब्रह्म ब्रह्म में समझे। ये धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रसन्न और दूसरा था। ये देखकर इस प्रकार रश्मियों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भाग कर सीपने लगे हैं। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे हैं। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे हैं। मानव समुदाय भी इस शोक से आतुर हो उठा है। यह देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे ये सारा हाल कर सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, ये तेज आदि ब्रह्म ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। ये तेजो में पुरुष एक उस ब्रह्म के ही समान समान हैं। इसमें और आदि ब्रह्म ब्रह्म आप अंतर न समझना। ब्रह्मा से लेकर के कीट पुण्य सरासर प्राणियों से समूह से त्रिलोकी में इसी की सत्ता है। ये सूर्य देव सत्व में है। इनके द्वारा सरासर जगत का पालन पालन होता है। देवता जरायुज, अंडज 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 सवेदेश और उद उदभीज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोगों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पौ फटने पर इनका दर्शन करने से राशि पाप विलीन हो जाते हैं। दिव्य आदि सभी मनुष्य इन सूर्य देव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्योपासन के समय ब्रह्म बेटा ब्राह्मण अपनी पूजाएं ऊपर उठाए इन्हीं इन्हीं सूर्य देव का उपस्थान करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्य देव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण दिव्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो प्रतीत और झूठे खाने वाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से दिव्य सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सांडाल, गोगाठी, कसाई, पतित, कोढ़ी, महापातक की और उपपाटक तकी के दिख जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोक में भी ये अंधे दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्राह्मण ब्राह्मण सूर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे इनका दर्शन भी प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सके, सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सके। इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। वर्मा जी बोले, देव आप संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो। आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। आपकी ओर देखना कठिन है। आप प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर आपकी स्थिति है। आपके श्री विग्रह में वायु के सका अग्नि नियंत्र विराजमान रहते हैं। आप ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा
होती हैं। देव आप ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं, एकमात्र आप ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। आपके बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। आप संपूर्ण लोगों के प्रभु प्रभु तथा सरासर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। आपकी आपकी कृपा से ये जगत टिका है। भगवान संपूर्ण देवताओं में संपूर्ण देवताओं में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के पीछे बाढ़ तथा समस्त विश्व में सर्वत्र आपकी सत्ताएं। आपने इस जगत को धारण कर रखा है। आप ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वह आपसे ही आया है। इस प्रकार आप ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। पर्वत तीर्थों पुण्य पुण्य क्षेत्रों यज्ञ और जगत के एकमात्र कारण आप ही हो। आप परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्व के सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगियों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी आप ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले आप ही हो। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, माँ प्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा इष्टष्टा हैं। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, आपकी किरणें अत्यंत प्रखर हैं। लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सह हो गई हैं। अर्थ जिस प्रकार उनमें कुछ मधुरता आ सके वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभु प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली हैं। अर्थ आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराट कर कम कर दे। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की शान बनवा कर उसी के ऊपर प्रलयकाल के समान तेजी से सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को साट दिया। उस सटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यम दंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिकेय को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विशिष्ट शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सब अस्त्रों को पूर्ति से तैयार किया था। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब साथ दी गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम अंतिम सीमा तक विचरते और मेरु गिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विदाता विदाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वही वही विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं। उन्हें संक्रांति में पुण्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बतलाते हैं। धन, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को शरदशीत कहते हैं तथा वृषभ, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णु परी है। शरदशीती नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए, इससे 10,000 कोडांग का फल प्राप्त होता है। उस समय क्या हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। पदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुई द्वारा वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शया दान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन सुवर्ण, जटिल, सिंह और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गौ को उसके खुरों में शांति मंडा कर कांसे के बने हुए दुर्ग पात्र से श्रेष्ठ
ब्राह्मण के लिए दान करता है। वह चक्रवर्ती राजा होता है जो उक्त तिथि को तिल के गौ बनाकर उसे सब सामग्री से दान करता है। वह सात जन्म जन्म के पापों से मुक्त और स्वर्गलोक में अक्षय अक्षय सुख का भागी अक्षय अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मणों भोजन भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मणों को अनाज वस्त्र घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताया गया है। अठ दान और सत्पुरुषों का पूजन ये फल लोक में अनंत फल देने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।